उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 12 के हिंदी और सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत महर्षि दयानंदा ही शीर्षक पाठ का आज का अवतरण पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के उस घंटे को फुल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि समय समय पर अपलोड वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आइए पढ़ते हैं। सप्तदश वर्षाणि यावत् अमरत्व प्राप्ति उपायं चिंतयन् मूलशंकरः ग्रामाद् ग्रामम्। यहाँ से लेकर के और अंगीकृतवान तक हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद का अवतरण आज आपको देखना है। इसके बाद वाला आइए देखते हैं। क्रमेण च मथुरा नगराद आगतेभ्यः जनेभ्यः दंडी विरजानंद स्वामिनः पुण्यम यशः श्रावम सप्तदशैक एकोनविंशतिशततमे वैक्रमाब्दे असौ भगवता श्रीकृष्णस्य जन्मभुवं मथुरानगरीम् अगच्छत्। तत्र गुरुकल्पवृक्षं वेदवेदांगप्रवीणं विलोचनमपि आगमलोचनं साधुस्वभावं गुरुं विरजानन्दम् अभ्यगच्छत्। भक्त्या प्रणम्य च विद्याध्ययनस्य औत्सुक्यं निवेदयत्। विद्यार्थियों, आइए इतने का शब्दार्थ समझते हैं। क्रमेण च और क्रमानुसार अर्थात क्रमशः। अब क्रमशः इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वास्तविक शंकर का पता लगाने के लिए निकले हुए हैं, तो ईश्वर को जानने से पहले ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए उनके ज्ञान की यात्रा चल रही है, तो उसी यात्रा के क्रम में क्रमशः च और मथुरा नगरात मथुरा शहर से आगतेभ्यः आए हुए जनेभ्यः लोगों से दंडी विरजानंद स्वामिनः दंडी विरजानंद स्वामी के पुण्यम यशः पुण्य यश को पवित्र यश को श्रावम सुन करके 1917वें विक्रमी वर्ष में असौ ये अर्थात मूल शंकर भगवता श्री कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण की जन्मभुवम जन्मभूमि मथुरा नगरी अगच्छत गए। तत्र और वहाँ पर गुरुकल्प वृक्ष यानी कि साक्षात कल्प वृक्ष सदृश गुरु वेदांग प्रवीणम वेद वेदांग में प्रवीण विलोचनम अपि आँखें न रहने पर भी आगम लोचनम शास्त्र रूपी आँखों वाले नेत्र वाले साधु स्वभावम सरल स्वभाव वाले गुरु विरजानंद के अभ्यगच्छत पास गए। भक्त्या भक्ति पूर्वक प्रणम्य प्रणाम करके च और विद्याध्ययन से विद्या अध्ययन की औत्सुक्यम अपनी उत्सुकता को निवेदन किया। विद्यार्थियों, आइए कुछ संधित पद देखते हैं। मथुरा नगरात आगतेभ्यः जस्त संधि की गई है। दंडी विरजानंद धन स्वामिनः ये अलग अलग पद एक साथ चले हैं।
श्रावम श्रावम सुन सुन करके साहित्यिक वर्ग यानी कि 8 साइड के बच्चों के लिए थोड़ा सा यहाँ प्रत्यय है, अडामूल प्रत्यय लगा हुआ है। सप्तदश एकोनविंशति शततमे, सप्तदश एकोनविंशति शततमे, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास का पद बना है इस संख्यावाची शब्द में। वैक्रम अब्दे, विक्रमी वर्ष में, व्यक्रम धन अब्दे, दीर्घ स्वर संधि की गई है। मथुरा नगरीम धन अगच्छत, केवल स्वर संयोजन हुआ है। वेद वेदांग प्रवीणम, वेद वेदांग ये 2 अलग अलग पद यहाँ समास किया गया है। वेदेश वेदांगेशु प्रवीणम ये उनका है, विरजानंद का गुरुजी का विशेषण। आगम लोचनम आगमः यो लोचने यस्य तम, यहाँ पे समास हुआ है। विरजानंदम धन अभ्यगच्छत, यहाँ भी स्वर संयोजन किया गया है। और विद्याधन अध्ययन से यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। आइए इसका अनुवाद समझते हैं। प्रसंग, प्रस्तुत अवतरण में ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले हुए दयानंद सरस्वती के गुरु विरजानंद के पास पहुँचने का वर्णन किया गया है और क्रमशः मथुरा नगर से आए हुए लोगों से दंडी विरजानंद स्वामी के पवित्र यश को सुन सुनकर 1917वें विक्रमी वर्ष में ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी गए और वहाँ कल्पवृक्ष स्वरूप गुरु वेद वेदांग प्रवीण, आँखों के न रहने पर भी शास्त्र रूपी नेत्रों वाले, साधु स्वभाव वाले गुरु विरजानंद के पास गए और भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उनसे विद्या अध्ययन की उत्सुकता का निवेदन किया, अर्थात पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। आइए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ अगले अवतरण को। गुरु विरजानंदः अपि कुशाग्र बुद्धिम इमं दयानंदम 3 वर्षाणि यावत् पाणिनेः अष्टाध्यायीम् अन्यानि च शास्त्राणि अध्यापयामास। समाप्त विद्या दयानंदः परमया श्रद्धया गुरुम अवदत् भगवन् अहम् अकिंचनतया तन्मनोभ्यां समं केवलं लवंग जातमिव समानीतवानस्मि। अनुगृह्णन्तु भवान् अंगीकृत्य मदीयामिमां गुरुदक्षिणाम। विद्यार्थियों, बहुत ही रोचक प्रसंग यहाँ पे मिल रहा है। आप अनुवाद में एक बात का ध्यान दीजिएगा कि दयानंद सरस्वती जी ने गुरु विरजानंद जी को गुरु दक्षिणा में क्या दिया है, यही यहाँ पर बहुत मूल बात है। गुरु विरजानंद अपि, गुरु विरजानंद ने भी कुशाग्र बुद्धिम प्रखर बुद्धि वाले इमम इनको दयानंदम दयानंद को 3 वर्षाणि 3 वर्षों तक यावत तक पाणिनेः पाणिनि के अष्टाध्यायीम अष्टाध्यायी को अन्यानि च और अन्य शास्त्राण शास्त्रों को अध्यापयामास पढ़ाया। समाप्त विद्या विद्या समाप्त करके दयानंद दयानंद परमया श्रद्धया परम श्रद्धा से गुरु से अवदत्त बोले, भगवन हे भगवन, अहम मैं अकिंचनतया निर्धन होने के कारण मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस अकिंचनता के कारण तनु मनोभ्याम
शरीर और मन से समम साथ, यानी शरीर और मन के साथ, केवलम केवल लवंग जातमेव, लौंग मात्र, लौंग जो हम लोग खाते हैं, मात्र लौंग समानीतवान अस्मि, लाया हूँ। अनुगृहणतु, अनुगृहणातु, आप इसे ग्रहण करें। भवान, आप। अंगीकृत्य, स्वीकार करके, मदीयाम, मेरी, इमाम, इस, गुरुदक्षिणाम, गुरुदक्षिणा को। अनुगृहणातु अर्थात हमारे ऊपर दया करें और हमारी गुरुदक्षिणा स्वीकार करें। आइए इसका अनुवाद समझते हैं। कुछ शब्दार्थ के बाद जो विच्छेद पद है उन्हें देखते हैं। विरजानंदा धन अपि, विसर्ग संधि की गई है। अष्टाध्यायीम धन अन्यानि, पदों को जोड़ा गया है केवल, कोई विशेष संधि नहीं। समाप्त विद्या पद में समास हुआ है, बहुब्रीहि समास, और यह समास की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। तनु मनोभ्याम, ये दो पद हैं, तनु और मन, तृतीया द्विवचन का पद है। समानितवान अस्मि, इतने पद यहाँ जुड़े हैं। समानितवान धन अस्मि। मदीयाम धन इमाम, ये गुरुदक्षिणाम का विशेषण है, इमाम। ध्यान दीजिएगा। अब आइए इसका अनुवाद पढ़ते हैं। प्रस्तुत अवतरण में गुरु विरजानंद से संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद दयानंद सरस्वती द्वारा गुरु जी को गुरुदक्षिणा दिए जाने का वर्णन किया गया है। हिंदी अनुवाद। गुरु विरजानंद ने भी कुशाग्र बुद्धि इनको, दयानंद को 3 वर्षों तक पाणिनि के अष्टाध्यायी और अन्य शास्त्रों को पढ़ाया। विद्या समाप्त करके दयानंद अत्यंत श्रद्धा पूर्वक गुरु से बोले, भगवान, मैं निर्धन होने के कारण शरीर और मन के साथ केवल लौंग मात्र लाया हूँ। आप हमारी इस गुरुदक्षिणा को स्वीकार करके हमारे ऊपर कृपा करें, यानी कि हमारी इस गुरुदक्षिणा को स्वीकार करें और हमारे ऊपर अनुग्रह करें। ध्यान दीजिए, अनुवाद यहीं तक। शुभम भूयात्।